Hello everyone, welcome back in a cloud computing playlist. And in this playlist, today's topic is design principles of cloud security. It means what are the basic principles that we need to understand first before applying any security on a cloud or a cloud environment. So, there are some principles which is mentioned in this image. So, very first is the governance फ्रेमवर्क. इसको समझते हैं सबसे पहले. देखो, गवर्नेंस फ्रेमवर्क इज समथिंग अबाउट ऑन दी क्लाउड सिक्योरिटी इज़ लाइक कोई भी आप काम कर रहे हो, जैसे कोई भी क्लाइंट है. ओके, इस यहाँ पे आपका कोई क्लाइंट है एंड यहाँ पर आप डेवलपर हो, जो भी आप इसको डेवलप करके दोगे. तो यहाँ पर आपका एक पेपर वर्क होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन बनता है कि आपको क्या क्या काम तो करना है, यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्या टास्क, क्या क्या डेवलपमेंट आपके होने वाले हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट है जो आपको करने हैं. एंड उसके अलावा यानी कि जो भी सेट ऑफ आपने बनाई है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा. इससे मेन चीज़ क्या होती है, आप जो चीटिंग करते हैं दोनों केस में कि लाइक क्लाइंट आपको कम पैसों में जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट के लिए बोलेगा कि मैंने तो ये भी बोला था, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, तो वो अब नहीं होगा क्योंकि आपने सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर कर दी है. ठीक है, यहाँ पे डेवलपर भी आप कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एस्केप नहीं कर सकता है यहाँ पर कोई डेवलपर भी. यहाँ पर आप जो सर्विस इन्होंने यहाँ गिवन की है वो ही करोगे, तो दैट कम्स अंडर द गवर्नेंस फ्रेमवर्क. सेकंड है डिजास्टर रिकवरी. इट इज़ समथिंग लाइक क्लाउड के अंदर बहुत सारी सर्विसेज चल रही है, तो सपोज करो कोई एक सर्विस फेल हो जाती है, तो जो भी कस्टमर या जो भी यूज़र इसको यूज़ कर रहा है, तो उससे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे सर्विस फेल हो गई है, इसकी जगह कोई दूसरी यहाँ पर रिप्लेसमेंट करके आनी चाहिए. ठीक है, यानी कि दूसरी सर्विस में स्विच कर देना चाहिए, उसको पता नहीं चलना चाहिए, या बाई चांस ये फेल हो गई है तो इसकी जगह इसका रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए. तो ये चीज़ आपकी किस में आती है, डिजास्टर रिकवरी के अंदर. थर्ड आता है ऑथेंटिकेटेड एक्सेस. केवल उन्हीं ही लोगों को एक्सेस देना है कि जो इस क्लाउड को, पर्टिकुलर क्लाउड को क्या करने वाले, एक्सेस करने वाले हैं. अब इसके अंदर जैसे डेव वाले हो गए, यानी डेवलपर्स के केस में मुझे एक्सेस देना है, जो आपका एडमिन का काम करने वाले हैं. और काफ़ी सारे लोग होंगे जो कस्टमर्स हैं, उन्हें केवल यूजर्स बना के रखना है, तो उन्हें यूजर का एक्सेस देना है, तो मुझे रोल डिफाइन करना पड़ेगा, एक्सेस बताना पड़ेगा. डेट कम्स अंडर द ऑथेंटिकेटेड एक्सेस. तो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए. हो सकता है कोई बाहर का बंदा आके एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास पासवर्ड नहीं है, यूज़र नेम नहीं है. समझ पा रहे हो. सेकंड है डेटा इन डेटा इन ट्रांजिट प्रोटेक्शन. डेटा इन ट्रांजिट प्रोटेक्शन में क्या होता है, आपका एक सर्विस से दूसरी सर्विस से डेटा जा रहा है, आ रहा है. इन दिस केस देयर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी कि डेटा आपका जो है वो लीकेज हो जाए, ठीक है, या डेटा लॉस हो जाए. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि डेटा आपको जो ट्रांजिट है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए. बीच में आपके कोई ऐसा ना हो कि डेटा लीक हो जाए समथिंग. तो एनक्रिप्टेड होना चाहिए, एनक्रिप्टेड. ठीक है, लाइक व्हाट्सअप का डेटा होता है अपना, उसी तरह से. तो ये अपना नेक्स्ट पॉइंट हो गया. फिफ्थ पॉइंट है एसेट प्रोटेक्शन एंड रेजिलेंस. एसेट प्रोटेक्शन इन द सेंस कि जो आपका क्लाउड है, एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, वो आप किस किस को एक्सेस देने वाले हो, ठीक है, उसका प्रोटेक्ट करना. कोई बाहर का बंदा आके इसमें एक्सेस ना करे, तो वो किस में आ गया, एसेट प्रोटेक्शन के अंदर आ गया है. नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन बिटवीन द यूजर्स. अब बहुत सारे यूजर्स होंगे इस क्लाउड के अंदर, अलग अलग काम करने के लिए आए हैं अपना. तो एक यूज़र क्या कर रहा है उसको दूसरे से मतलब नहीं होना चाहिए. दूसरा क्या टास्क कर रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है, वो एक दूसरे से सेपरेट होनी चाहिए चीज़ें. यानी कि कुछ सर्विसेज ये यूज़ कर रहा है वो इसको नहीं पता होना चाहिए, और जो सर्विस ये यूज़ कर रहा है इसको नहीं पता होना चाहिए, यानी सेपरेट होना चाहिए. एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेटेड होना चाहिए. तो ये आइसोलेटेड होना चाहिए. सेकंड है पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. तो पर्सनल सिक्योरिटी इन द सेंस कि जैसे कि आपका जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, अब ये डेटा आपका जो भी है, जैसे कोई यूज़र है, ठीक है, उसको सेट ऑफ जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कर रहा है, तो ये उसकी जवाबदेही है. वो पर्सनल डेवलपर वो है रेस्पॉन्सिबल, ना कि कोई दूसरा बंदा. तो इसकी ये जवाबदेही है कि उसको सिक्योरिटी करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई दूसरा बंदा आके उसमें छेड़छाड़ ना कर पाए. समझ रहे हो. तो ये पर्सनल सिक्योरिटी हो गई. एक इंडिविजुअल यूज़र जो भी यूज़ कर रहा है उसके हैंड पर है, लाइक उसके यूज़र एंड पासवर्ड उसको किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं. अगर किया तो वो कहीं और बंदा किसी और को दे देगा. समझ रहे हो. तो ये आ गया आपका पर्सनल सिक्योरिटी के केस के अंदर. ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्हें आपको लिखना भी है विद पॉइंट्स. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पॉइंट वन बाय वन. नेक्स्ट है ऑडिट, रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस. इस केस में क्या होता है, जैसे आप जो भी सर्विस क्रिएट कर रहे हो
वो एक ऑडिट बनती है, उसका एक रिकॉर्ड बनता है। अब उस रिकॉर्ड में हर चीज़ लिखी गई है कि उस सर्विस के कॉरस्पॉन्ड कि उसकी लिमिटेशन क्या है, कौन कौन से पीपल उसे एक्सेस कर सकते हैं, क्या वो काम करेगी, ठीक है। अब साथ के साथ ऑडिट रिकॉर्ड के अंदर ये भी है कि जैसे कोई बाहर का बंदा आके इसके को एक्सेस करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑडिट रिकॉर्ड आपके पास है। उसके थ्रू आप पहचान लोगे कि कौन से बंदे को एक्सेस देना है, किसी को नहीं देना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई अननोन पर्सन आके उसको एक्सेस करना चाहेगा तो उस केस में अपन को क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। तो ये तो अपना क्या है, एक प्रिंसिपल हो गया, समझे। नाउ है सिक्योर डेवलपमेंट। सिक्योर डेवलपमेंट इन द सेंस कि जो भी आप डेटा बना रहे हो उसका मार्वेल नहीं होना चाहिए, ठीक है, या मेलिशियस आपका वो नहीं बनना चाहिए डेटा। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका डेवलपमेंट इतना सिक्योर होना चाहिए है कि आपके डेवलपर्स तक ही हो वो चीज़, किसी बाहर बंदे को उसका कोड, उसकी चीज़ें ना पता चलेगी तो देगा स्कैन गेट दैट डेटा एंड दे कैन क्रिएट ऑन द सेल्फ सर्विस अगेन। वो सेम सर्विस वो भी बना पाएंगे, समझ पा रहे हो। तो आपका डेटा एक तरह से पेटेंट कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये थे हमारे कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल। आई बिलीव आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब नाउ नेक्स्ट अपन इसी के अंदर एक और टॉपिक करेंगे इसी वीडियो में कवर अप। अभी बताता हूँ आपको क्या है वो टॉपिक। Now we will see the cloud computing security challenges. There are so many challenges, but we will cover mainly 5 challenges that we are facing while giving the security to the cloud, and why do we need to give the security to that particular cloud. So very first है DDoS. ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। बताऊंगा अभी क्या होता है। ये काइंड ऑफ अटैक होता है। देखो क्लाउड के ऊपर डेटा जा रहा है, ठीक है। अब उस डेटा इंटरनेट के ऊपर है, वहाँ से क्या होगा, सपोज करो कोई भी वल्नरेबिलिटी हो गई या कोई भी लीकेज हो गई सम काइंड ऑफ, तो हैकर को एक पॉइंट मिलता है उस पर्टिकुलर थिंग को हैक करने के लिए। लेट सपोज क्लाउड पे आपकी वेबसाइट है, अब वहाँ से वो डेटा हैक करेगा। तो DDoS में क्या होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस में क्या होता है, कुछ समय के लिए आपकी वेबसाइट उनके कंट्रोल में आ जाती है। तो कुछ समय इन द सेंस कि कुछ घंटों के लिए हो सकता है, ये कुछ घंटों तक आपकी वेबसाइट कोई और बंदा चलाएगा, आप एक्सेस नहीं कर पाते हो इस केस के अंदर। एंड वो कुछ भी कर सकते हैं उस वेबसाइट के थ्रू, कुछ भी अपना मैसेज देना हो, या फिर आपका जो इससे क्या होगा, जो भी आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो उस पर्टिकुलर वेबसाइट से, वो कुछ घंटों के लिए ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। वो कुछ भी कर सकते हो, पूरी वेबसाइट का कोड ही ला सकते हैं कुल मिला के। तो DDoS उस काइंड ऑफ अटैक होता है, उस काइंड का अटैक है ये डेनियल ऑफ सर्विस। सो मार्केट में ये अटैक्स डे बाई डे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसके अंदर ये मैंने आपको समझा दिया DDoS क्या होता है। सेकंड है अपना डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीचेस सम काइंड ऑफ कि डेटा को किस तरह से सिक्योर किया जाए, डेटा को किस तरह से एनक्रिप्टेड किया जाए, या डेटा को किस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए वाइल डिलीवरिंग वन डेटा फ्रॉम वन प्रोवाइडर टू अनदर प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी होगी। तो आपको यहाँ पर राइट वेंडर को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि IT सेक्टर में हमको ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि कंपनीज जो वेंडर डेटा प्रोवाइड कर रही है, यानी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कई बार वही डेटा लीक कर देती है अपना। हो सकता है किसी कंपनी का एक बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस डेटा हो, ठीक है। तो उस डेटा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा, वो पर्टिकुलर वेंडर लेगा कि उन्हीं के क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अपन वो डेटा परफॉर्म करवा रहे हैं। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क हो गया डेटा ब्रीचेस। थर्ड है डेटा का लॉस। डेटा का लॉस इन द सेंस वन वे टू अनदर वे जाना, या फिर कोई एक्सीडेंटल डिलीशन हो जाता है अपन से, कोई बाई चांस मिस्टेकली अपन से क्या होता है, कोई डेटा डिलीट हो जाता है, ह्यूमन एरर के कारण हो सकता है, या मेलिशियस टैम्परिंग इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ मेलवेयर के केस में DDoS वाला आ जाता है अपना डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस केस में। तो डेटा लॉस हो गया, डेटा ब्रीचेस हो गया, DDoS एंड डेनियल ऑफ द सर्विसेज हो गया। फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। फोर्थ इज इनसिक्योर एक्सेस कंट्रोल पॉइंट्स। तो इसके अंदर क्लाउड क्या होता है कि क्लाउड क्या होता है, कहीं पर भी और कैसे भी किसी डिवाइस पर अपन एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो हैकर्स को क्या होता है कि यही पॉइंट मिलते हैं एक्सेस मिलने के, ठीक है। यही कुछ पॉइंट होते हैं जिसके थ्रू वहाँ पे वल्नरेबिलिटी देखने को मिल जाती है, आपके ऑथेंटिकेशन एक्सप्लॉइट हो जाता है किसी API के थ्रू, जिसके कारण क्या होता है, उनके पास एक इनफ टाइम होता है कि वो उसको हैक कर पाए पर्टिकुलर थिंग को। कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है, या परमानेंट भी हो सकता है कि पूरा कंट्रोल उनके पास में चल जाए। तो इनसिक्योर एक्सेस कंट्रोल पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिफ्थ आपका चैलेंज आता है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट के अंदर ये चैलेंज आपका क्या होता है कि मेनली डेटा को सिक्योर करना एंड उसको कंप्लाइंस करना विद वट एवर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एंश्योर द डेटा सिक्योरिटी एंड कंप्लाई विद द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स टू एंश्योर द सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ देयर क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स। तो ये सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड लीगल डेटा एंड रिक्वायरमेंट्स को एंश्योर करना है, डेटा की सिक्योरिटी के लिए एंड कंप्लाइंसेस करना है। तो ये हमारे कुछ चैलेंजेस है डेट वी नीड टू डू वाइल गिविंग द वाई डू वी नीड ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड हमने डिजाइन प्रिंसिपल देख लिए हैं, चैलेंजेस देख लिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मजा आया तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाओ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो यार, ओके।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।